मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। कि ये कुर्सी वाले कुर्सी कुर्सी कुर्सी, सबको कुर्सी के पीछे पीछे भाग रहे हैं सब, मगर ये भी पकड़े बैठे हैं कि निकल ना जाए। ऐसे पकड़े हैं निकल नहीं जाए। मगर मेरे अजीज, मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें अपने नबी का वास्ता कि तुम कुर्सी को छोड़ करके आयतल कुर्सी शरीफ की तरफ चले आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मैंने कोई मामूली बात नहीं कही है। अब आप कुर्सी छोड़ सकते हैं। अगर जिसको अपने नबी से मोहब्बत है वो कुर्सी छोड़ सकते हैं और वो इस जलसेगाह में आप में शामिल होकर के बैठ सकते हैं। जिस हजरात के मेरे नौजवान भाइयों के सर नंगे हैं वो अपने टोपों से, अगर टोपी नहीं है तो टोपा है, टोपा नहीं है तो रुमाल है, रुमाल नहीं है तो किसी से मांग लो, मगर अपने सरों को ढाक लो। चूंकि सर ढकने से भी बरकतें होती हैं, सर ढकने से भी बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला इन्होंने मेरा कहना माना। मौला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में मौला तो उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमा दे, मौला तो उनकी किस्मतों को सजा दे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे शारिब भाई ने मेहमानों को दावत नहीं दी हो। क्या मेहमान आए नहीं, क्या दावत नहीं दी थी? कि हमारे जयफरा उदयपुर के लोग हैं? अच्छा, खा खा के बिस्तरों पर पहुंच चुके हैं। अच्छा, नींद का गलबा तारी होने लगा है। और मुझे ऐसा महसूस हो रहा, अब मुझे शायद नाम लेकर के बुलाना पड़ेगा कि जिनके मुझे नाम यहाँ याद हैं। मेरे भाई करम फरमा जनाब मोहम्मद अब्दुल भाई, जिनको कहते हैं रियासत अली भाई, मुशर्रफ भाई, शाहिद भाई, और भी तमाम दिगर मेरे भाई नौजवान, मेरे बुजुर्ग, अगर मेरी आवाज़ सुनते हों तो वो बराह करम, बराह मेहरबानी अपनी नबी की महफिल में तशरीफ़ ले आएं। चूँकि ये महफिल बनाम जश्न सुन्नत मुस्तफ़ा, बनाम जश्न सुन्नत मुस्तफ़ा पर हमारे जनाब शारिब भाई ने सजाई। ये बात सही कही हमारे नाजिम भाई ने अभी अभी कि अगर होती डीजो बैंड बाजे की महफिल तो तुम्हें संभाले से संभाले नहीं, तुम संभलते नहीं, तुम रोके से रुकते नहीं। छतें भी भरी होती, गलियां भरी होती, अल्लाह अकबर, तुम्हारी जेबों में, तुम्हारी जेबें भी अब तक खाली हो चुकी होती, तुम्हारी जेबें भी अब तक खाली हो चुकी होती। मगर अफसोस सद अफसोस, तुम्हें बुलाया कहाँ जा रहा है? तुम्हें बुलाया किस जगह जा रहा है जिस जगह पर मेरे नबी आते? तुम्हें बुलाया किस जगह जा रहा है जिस जगह पर मेरे नबी आते हैं, और तुम जाते हो वहां जहां अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन आता है। जाते हो वहां। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मेरे बुजुर्गों, अफसोस की बात है ये महफिलें, वालेकुम सलाम, ये महफिलें हम और आपके लिए यहाँ पर भी बख्शिश का ज़रिया बनेंगी, काम आएंगी, और क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह ताला ये महफिलें हम आपके काम आएंगी। ये मेरे भाई, मेरे नौजवान ने, शारिब ने बहुत ही अच्छा ये काम किया। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में जिन जिन मेरे भाइयों की शादी हो, सुन्नत मुस्तफ़ा को वो ज़िंदा फरमाए, निकाह फरमाए। तो इसी निकाह के इत्तिफा में, शादी की खुशी में, शादी के इत्तिफा में अपने नबी के महफिल को सजा लें। सुबहान अल्लाह, जिससे कि ये पाक महफिल है, सुबहान अल्लाह, ये पाक बारात है, और ये पाक महफिल सजा करके अपनी बारात को लेकर के जाएगा। सुबहान अल्लाह। तो कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों, तुम ही नहीं जाओगे बल्कि ये पाकीज़ी महफिल
के सदक़े औज़ इसने सुन्नत मुस्तफ़ा को सजाया। सुभान अल्लाह, सुन्नत मुस्तफ़ा को ये जिंदा करने के लिए जा रहा है। तो यकीन जानो मुसलमानों, अल्लाह के मलाइका फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह, सभी ये काम करो। अब तो माशाल्लाह कुछ असरात हो रहा है, असर पड़ रहा है। ये 2-3 शादियां हो गई जयफरा में, ये शैतानी फ़िरक़े नहीं आए, बैंड बाजे डीजे ये नहीं आए। क्यों नहीं आए? कुछ हमारा भी जोर, कुछ असरार, कुछ कहना, अल्लाह ने उनके दिलों में कुछ मोहब्बत डाल दी। अरे इन बातों से क्या फ़ायदा है? और आज का वक्त भी यही है कि अगर इंसान को नेकी घर बैठे मिलती हो तो उसको लेने की तैयार नहीं है। क्यों? क्या मेहमान इतने ही आए थे? क्या खा के चले गए? क्या बस्ती में लोग ये इतने ही हैं? क्या तुम ही लोग इतने बैठे हो? मगर नहीं हज़रात मोहतरम, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे कानों में आवाज़ हमारे बिस्तरों तक पहुंच रही है, हम सुन रहे हैं। मगर सुन ले, याद रख ले, तू नबी का गुलाम है, तू नबी का सच्चा पक्का उम्मती है और नबी का आशिक दीवाना है। तो सुन ले, ये महफिल रसूल है, तू आंखों से चल कर आ। ये महफिल रसूल है, तू आंखों से चल कर के आ। आएंगे हुजूर मदीने से, तू घर से चल के आ। घर में बैठे मत सोचो, यहाँ आने की फजीलत और है, यहाँ आने का मकाम और है। ये जहाँ ये अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ने ये जन्नत की क्यारी बना दी। सुभान अल्लाह, ये जन्नत की क्यारी में तुम बैठे हुए हो। सुभान अल्लाह, जितनी देर अल्लाह अपने रब की तो हम दो सना करते रहोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल अब्दाला वल फलाका वल दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वाला आलिही व सहाबिही अजमईन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाहि वस्सलावातिर रसूल सयुदखिलुहुमुल्लाहु फ़ी रहमतिही। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सबात इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत एहतराम व खुलूस के साथ सबसे पहले अपनी आकाई नामदार मक्की मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा और प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में सभी हज़रात मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लिए। पढ़िए बाबा ज़बरन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा अन तुसल्ली अलैका सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम मुफ़क्किरीन फरमा रहे हैं कि 1000 बार अक़ीदत सलाम करती है कि दो सुभान अल्लाह। तुमसे कोई नजराना नहीं लिया जा रहा है, तुम कहोगे तुम्हें ही इसका फायदा मिलेगा है, मगर अगर नजराना भी दोगे तो नजराना देना किसी भी शायर को, आलिम को, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी नात लिखी है। सुभान अल्लाह। फरमाया हज़रत हसन ने, आका मैंने आपकी नात लिखी है। तो मेरे आका ने मिंबर शरीफ को मस्जिद नबवी शरीफ में लगा दिया। मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मेरे आका ने मिंबर को लगवाया और हज़रत हसन को मिंबर पर तशरीफ फरमा किया। ऐ हसन तुम ऊपर बैठो और मेरे नबी नीचे। अगर नात पढ़ने वाला कोई शोरा, तकरीर करने वाला कोई आलिम अगर मिंबर रसूल पर है तो की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। और सुनने वालों तुम नीचे हो, तुम्हें नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नत जिंदा फरमा रहे, तुम्हारे मकाम कम नहीं है, तुम्हारा न मकाम बहुत ऊंचा है। और नबी ने हज़रत हसन नात पढ़ रहे तो मेरे नबी ने जो काम किया है अगर वो तुम भी काम करोगे तो नबी की सुन्नत का सवाब पाओगे। सुभान अल्लाह। हज़रत हसन ने नात पढ़ी तो मेरे नबी ने नजराने के तौर पर मेरे नबी हज़रत हसन को अपनी चादर पेश फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आप तो ऐसे खामोश बैठे हो जैसे कोई आपसे चंदा मांगने आ गए हैं। चंदा मांगने वाले आते हैं तो लोग इधर उधर छिप जाते हैं, कहते बताइए मत। मगर मेरे अजीज, मेरे बुजुर्गों, यहाँ चंदे की बात नहीं हो रही है, मोहब्बत की बात हो रही है। ये मोहब्बत की महफिल है, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बैठो। 1000 बार अकीदत सलाम करती है, 1000 बार अकीदत सलाम करती है और नबी के रोजे को जन्नत सलाम करती है। कह दो सुभान अल्लाह। 1000 बार अकीदत सलाम करती है और नबी के रोजे को जन्नत सलाम करती है। अगरचे शहर मदीना से दूर हो लेकिन, अगरचे शहर मदीना से दूर हो लेकिन हुजूर आपकी उम्मत आपको सलाम करती है। सुभान अल्लाह। हुजूर आपकी उम्मत आपको सलाम करती है। और चश्म उल्फत से दूर देखेंगे, बोलो सुभान अल्लाह। चश्म उल्फत से दूर देखेंगे और बोलो हम मदीना, हम मदीना। चश्म उल्फत से दूर देखेंगे और हम मदीना इंशाअल्लाह जरूर देखेंगे। और रोज़े महशर कोई देखे ना देखे हमें, रोज़े महशर कोई देखे ना देखे हमें, हमको हमारे हुजूर देखेंगे। सुभान अल्लाह। हमको हमारे हुजूर देखेंगे। और हज़रात मोहतरम देखो, मेरी आका नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अर्ज किया, न शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। ये इंसान तू दुनिया में खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। ये सारी चीज दुनिया में, ये मेरा वो मेरा, आंखें खुली हुई हैं, सब इंसान देख रहा है, नफ्सनी ख्वाहिश को बढ़ा रहा है, मगर सब कुछ दुनिया में इंसान का रखा रह जाएगा। न शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा, न शौकत शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। और तू खुदा के घर फकत इश्क नबी ले जाएगा, तू खुदा के घर फकत इश्क नबी ले जाएगा। और थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलक के हक, थाम ले। कह दो सुभान अल्लाह। थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलक के हक, थाम ले। और बाकी जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बाकी जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है, आ रही है हुजूर मुफ्ती आजम की तुरबत से ये सदा, आ रही है हुजूर मुफ्ती आजम की तुरबत से ये सदा। अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अब तुझे मंजिल की तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुझे मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। हजरात, मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपना सफ़र शुरू कर रहा हूँ। बस चंद ही लम्हात के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। वक्त की नज़ाकत के और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। बस मुझे शार्ट में थोड़ी देर इंशाअल्लाह ताला सुन लीजिए, चूँकि ये शादियाँ जो हैं, आका ने इरशाद फरमाया, निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सिर्फ शादी के ताल्लुक से सुन लीजिए, शादी के ताल्लुक से। शादी हम भी करते हैं और शादी नबी के ग़ुलामों की हुई, सुभान अल्लाह। नबी के साहबियों ने शादी की है, सुभान अल्लाह। और मान जाइए, आका फरमा रहे हैं, निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते हैं कि निकाह करना मेरी प्यारी प्यारी सुन्नत है, सुभान अल्लाह। आका फरमा रहे हैं कि निकाह करना मेरी प्यारी प्यारी सुन्नत है। और जिसने इससे राज किया, आका फरमाते हैं वो मुझ में से। कुर्बान जाइए, आज मेरे भाई ने इसके दिल में शौक उठा नबी की महफिल को सजाने के लिए। इसने और कुछ ना किया जो लोग और करते हैं, जो लोग कोई जो और कुछ करते हैं, इस बच्चे ने, इस अल्लाह के बंदे ने, नौजवान ने वो नहीं किया, बल्कि इसने ये किया। एक गुलाम मुस्तफ़ा ये भी है, गुलाम मुस्तफ़ा तुम भी हो जो आज यहाँ बैठे हो नबी की महफिल में। नबी की महफिल को इसने सजाया है, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह ताला जिंदगी भर इसकी किस्मत को सजाता रहेगा। इसलिए इसने वो नहीं किया जो औरों ने किया, इसने ये किया, अपनी शादी में नबी की महफिल को सजा लिया, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी की महफिल को इसने सजाया, इसलिए कि ये शादियां जो होती है इतनी पाक मुकद्दस शादियां होती है। हम इन शादियों को जरा देर में ये तमाशा बैंड बाजा ला करके, नाजायज हराम चीजों को ला करके हम पाक शादियों को नापाक कर लेते हैं। मगर इस बच्चे ने अपनी शादी को नापाक नहीं किया, बल्कि सुन्नत मुस्तफा को, नबी की महफिल को सजा करके इसमें चार चांद लगा दिए।
उसमें 4 चांद लगा दिए। सुभान अल्लाह, यही होना चाहिए। ये गुलाम मुस्तफ़ा का यही पैगाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफ़ा का यही पैगाम होना चाहिए। हज़रात मोहतरमाओ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, अल्लाह अकबर, सरकार के सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, वफादार सहाबी हैं, जिनका नाम हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, कैसे आशिक़ रसूल हैं, कैसे प्यारे सहाबी हैं। अल्लाह अकबर, आज का नौजवान होता, अल्लाह अकबर, यारे इनकी तो शादी अभी हुई नहीं है, इनका तो कल वक्त आएगा निकाह पढ़ाने का। इसने एक दिन पहले नबी की महफिल को सजा लिया। बोलो मुसलमानों, जिंदा दिल से बोलो। इसने एक दिन शादी से पहले कसम खुदा की नबी की महफिल को सजा लिया। ये आशिक रसूल की ये अपनी गुलामी का इन्हें सबूत दे दिया मुसलमानों। इसलिए कि जो गुलाम रसूल होते हैं, जो गुलाम रसूल होते हैं वो बड़े बाउसूल होते हैं। जो गुलाम रसूल होते हैं वो बड़े बाउसूल होते हैं। और नबी की महफिल में बैठने वाले बाकी जन्नत के फूल होते हैं। इसलिए हज़रात मोहतरम, इस बच्चे ने नबी की महफिल को सजाया नहीं, अभी सजा लिया है। शादी इसकी कल होना है। आज किसी नौजवान की अल्लाह अकबर शादी हो जाए और कल ही कोई ऐलान जंग का हो जाए, अल्लाह अकबर, अपने ईमान को बचाने का, अपने कुरान को बचाने का, तो कसम खुदा की वो नौजवान अपनी माँ से भी नहीं पूछेगा, वो नौजवान अपनी बीबी से भी मशवरा नहीं लेगा, अपने बाप से भी नहीं पूछेगा, बल्कि नबी का फरमान सुन करके, अल्लाह अकबर, अपने ईमान की बात सुन करके, कुरान को सुन करके मुसलमानों, वो चुपके से, खामोशी से अपने घर के अंदर बैठ जाएगा। मगर मैं तुम्हें एक ऐसे गुलाम मुस्तफा को याद दिलाना चाहता हूँ जो नबी का वफादार साहबी है और अपनी गुलामी, नबी की गुलामी का पट्टा उस नबी के गुलाम ने अपने गले में डाल रखा है, जिनको हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हज़रात मोहतरम 1 साल नहीं हुई थी, 1 साल पहले नहीं हुई थी, 6 महीने पहले नहीं हुई थी, 1 महीना पहले नहीं हुई थी मुसलमानों। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी कसम खुदा की मुसलमानों आज शादी होकर के आई और बाद नमाज फजर के बाद नबी ने जंग का ऐलान कर दिया। मेरे साहबी, अब तुमको जंग में चलना है, जंग में चलना है। कोई नबी का गुलाम वफादार ऐसा जो आज शादी होकर आए, सुबह को बिस्तर से उठ के दुल्हन को छोड़ के, नई नबीली दुल्हन को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ करके, माँ की मोहब्बत को छोड़ करके अपने घर से निकल जाए मुसलमानों, नहीं जा सकता है। अरे जाने की बात तो बहुत दूर है, ये कुर्बानी वो नहीं दे सकता है। हम तो यूं समझेंगे जब एक इंसान जरा देर के लिए नबी की महफिल के लिए अपने वक्त की कुर्बानी नहीं दे सक रहा है, तो कसम खुदा की जब कुरान बचाने की बात आएगी, ईमान को बचाने की बात आएगी, वो गुलाम कब घर से निकलता नजर आएगा? नजर ही नहीं आएगा, है? नजर ही नहीं आएगा, घर में बैठा रहेगा। मगर वो गुलाम मुस्तफ़ा को देखो, अल्लाह अकबर, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शादी कल होकर के आई है। सुबह जंग का ऐलान हो गया है, नबी ने जंग का ऐलान कर दिया मुसलमानों। हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह अकबर अपनी वालदा से मशवरा पूछा। वालदा ने कहा बेटा इजाज़त है। अल्लाह अकबर, जाओ बेटा अपनी बीबी से इजाज़त ले लो, अभी तुम्हारी शादी होकर के आई है, अभी तुम्हारी नई नबीली दुल्हन तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारा घर रब ने बसा दिया। सुभान अल्लाह के हुक्म से, नबी की दुआ से तुम्हारा घर बस गया है। इसलिए कि मैं है मेरे बेटा, ऐ मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर, ऐ हंज़ला, जाओ अपनी बीबी से इजाजत ले लो। हज़रात मोहतरम, कुर्बान जाइए, कसम खुदा की बीबी हो तो ऐसी हो, अल्लाह अकबर, कि अपनी बीबी के पास आते हैं कि मेरी शरीक हयात, अल्लाह अकबर, नबी ने जंग का ऐलान कर दिया है और मैं जंग में जाने के लिए मेरी तैयारी हो चुकी है। ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ मेरी बीबी, तुम्हारा क्या मशवरा है? तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी तमन्ना क्या है? तुम इजाजत देती हो तो उस बीबी पर कुर्बान जाइए। उस बीबी ने ये नहीं सोचा मेरा शौहर, मेरा सरताज अगर जंग में जा रहे हैं, ऐसा ना हो मेरा शौहर मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस बीबी ने ये नहीं सोचा, बल्कि बेसाख्ता
अपने शौहर को, सरताज को, उस बीबी ने आकर के, अभी आज ही रात हुई है, सुबह को अपने शौहर को जंग में जाने की इजाजत दे दी। कहा मेरे शौहर तुम जंग में जा सकते हो। उसने अपना सुहाग नहीं देखा, उसने अपनी शादी को नहीं देखा, उसने अपनी रात को नहीं देखा है, बल्कि हज़रात मोहतरम एक रात गुजरी है, हज़रत हंसला को, अपने सरताज को, अपने शौहर को उसने इजाजत दे दी। हज़रत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के फरमान पर लब्बैक कहते हुए अल्लाह अकबर अपने हाथ में तलवार लेकर के जंग की तरफ निकल जाते हैं। मुसलमानों, अपने ज़हन को यहाँ रखना और अपनी गुलामी का सबूत पेश करना। हम कितनी मोहब्बत करते हैं नबी से, हमें कितनी नबी से अपनी मोहब्बत, हमें नबी से कितनी मोहब्बत है, इसलिए हमने भी अपने गलों में नबी की गुलामी का पट्टा डाल रखा है। ऐसे गुलाम हैं जो अपने घरों में बिस्तरों पर आराम से सो रहे हैं, अपने नबी की महफिल में आ नहीं रहे हैं। वह रत्ती हंसला पर कुर्बान जाओ हज़रात मोहतरम, इतना भी वक्त नहीं मिल पाया, इतना भी वक्त नहीं मिल पाया। मैं आपको आगे बताऊंगा नबी के फरमान पर कैसे अमल करने वाले थे। नबी का फरमान सुना, हाथ में तलवार ले ली हज़रत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और जंग की तरफ निकल जाते हैं। यक दिगरे बाद हज़रात मोहतरम और जंग शुरू हो जाती है। अल्लाह अकबर, इधर से अल्लाह अकबर नबी के गुलाम है सुभान अल्लाह, उधर से कुफ्फार लगे हुए हैं और दोनों में जंग हो रही है। यहाँ तक के मुसलमानों अल्लाह अकबर तमाम सहाबा आपके शहीद हो गए हैं। उसमें हजरत हंसला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए, जिनकी एक दिन सिर्फ शादी हुई थी, अभी शादी होकर के आई है। अल्लाह अकबर, सुबह को हजरत हंसला जग में जाते हैं, मुसलमानों शहीद हो जाते हैं। हजरत हंसला जब शहीद हो जाते हैं, जब तमाम गुलामों की लाशें, सहाबियों की लाशें नबी की बारगाह में लाई गई, तो कसम खुदा की याद रखो मुसलमानों, मेरे नबी की नजर पड़ी, ऐ मेरे सहाबा मेरा हंसला कहाँ है, मेरा हंसला कहाँ है? तो फरमाया सहाबा ने, या रसूल अल्लाह हज़रत हंसला की लाश नहीं मिल रही है। मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी हंसला की लाश को देख करके लाओ। सहाबी रसूल जाते हैं तो क्या देखते हैं? हज़रत हंसला की लाश मुसलमानों एक यानी गुफा में, एक वादी में, झाड़ी में हज़रत हंसला की लाश रखी हुई है। जब साहबा ने हज़रत हंसला की लाश को उठाया तो हज़रत हंसला की लाश से कसम खुदा की मुसलमानों तारीख बताती है, जिस जगह हज़रत हंसला की लाश रखी हुई थी वहां पर चटियल मैदान था, खुश रेती यानी खुश्क दार जमीन, रिताल जमीन थी, पानी का वहां कोई नामो निशान नहीं था। हज़रत हंसला की लाश को जब उठा गया मुसलमानों तो क्या देखते हैं साहबा? हज़रत हंसला की लाश मुबारका से पानी के कतरे टपकते नजर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान पानी के कतरे टपकते नजर आ रहे हैं। साहबी रसूल हजरत हंसला की लाश को नबी की बारगाह में लाते हैं, फरमाते हैं नबी ने देखा अल्लाह अकबर, हंसला की कल शादी हुई थी, इसने अपनी शादी को नहीं देखा, अपनी बीबी को नहीं देखा, दुल्हन को नहीं देखा, बल्कि मेरा फरमान सुन करके लब्बैक कहते हुआ हाथ में तलवार लेकर के मेरा हंसला शहीद हो गया। मेरी आका की आंखों से आंसू सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर मुसलमानों निकल रहे। हज़रत हंसला रजी अल्लाह ताला अन्हु की लाश सरकार के सामने रखी हुई है। साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह, हज़रत हंसला की जिस्म से लाश मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे, आका ये माजरा क्या है? वहां तो पानी नहीं था, वहां तो कोई इस तरह से पानी वाली जमीन नहीं थी। तो मेरी आका इरशाद फरमाते हैं मेरे साहबा ये राज की बात है, ये राज हज़रत हंसला के घर जाकर के पता लगेगा। मुसलमानों कुर्बान जाइए, मुसलमानों याद रखो, अब हंसला रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर मेरी आका तशरीफ लाते हैं और दस्तक देते हैं और पूछते हैं पर्दे की आलम में, ऐ हंसला की शरीक हयात, ये बताओ क्या हंसला को गुस्ल की जरूरत थी? क्या गुस्ल की जरूरत थी? फरमाया अल्लाह के नबी आका सरकार मदीना कल्ब रहते कल्ब सीना, आका कल ही शादी हुई थी, मेरे सरताज मेरे शौहर को इतना वक्त ना मिला, मेरा शौहर गुस्ल कर लेता,
गुस्ल करने का मौका ना मिला। आपका फरमान हो चुका था, अपनी अपनी तलवारें उठाओ, अपने अपने हथियार उठाओ और जंग में चलो। इसलिए कि आपके गुलाम ने, मेरे सरताज में शहर ने गुस्ल नहीं किया था, बगैर गुस्ल जाकर के जंग में शहीद हो गया है। तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा, ये मेरी हंसला है जिनको गुस्ल का वक्त नहीं मिला, मेरे नाम पर लब्बैक कहता हुआ जंग में शहीद हो गया है। अब जब जंग में मेरा गुलाम, मेरा साहबी हंसला जब जंग में शहीद हो गया, तो रब की रहमत को ये कुर्ब, ये बर्दाश्त न हुआ, रब की रहमत को ये गवारा ना हुआ कि मेरे नबी का वफादार साहबी शहीद होकर के जा रहा है, बेगुस्ल नहीं बल्कि फरिश्तों जाओ फर्शे ज़मीन पर हजरत हंज़ला को गुस्ल दे आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्तों जाओ हंज़ला को फर्शे ज़मीन पर गुस्ल दिया हो। सुभान अल्लाह। वो फरिश्तों ने आकर के हंज़ला को गुस्ल दे दिया। सुभान अल्लाह। ज़ात हो ऐसी हो, गुलाम हो तो ऐसा हो। आज हम भी गुलामी का पट्टा अपने गले में डाले हुए हैं, खामोशी से बैठे हैं, खामोशी की अल्लाह अकबर अपनी हम महब इश्तरात हैं, अपने अपने बिस्तरों पर हम लेटे हुए हैं, करबटों को बदल रहे हो। मुसलमानों याद रखो, अल्लाह अकबर, ये महफिलें जो सजाई जाती हैं, हकीकत बात यह है, ये महफिलें हमारा आपके लिए सही मानों में यानी एक नसीहत के लिए होती है। अल्लाह अकबर, ना जाने इन महफिलों से हमारा आपको कौन सी बात ऐसी मिल जाए ताकि वो हमारे काम आ जाए। मुसलमानों अल्लाह अकबर, सुबह से शाम तक तो जिंदगी यूं ही गुजारते रहते हो, सुबह से शाम तक यूं ही अपने बिस्तरों पर रात भर करवटें बदलते हो, सोते रहते हो। हज़रात मोहतरम, कभी कभी ये वक्त मौके आते हैं तो इन महफिलों की फैज़ व बरक़ात को मत छोड़ा करो। इन महफिलों में आकर के मुसलमानों इसकी पूरी पूरी बरकतें हासिल क्या करो। इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाहि वस्सलावातिर रसूल। अल्लाह अकबर, ये महफिलें जो सजाते हैं लोग, अल्लाह अकबर, ये क्यों ये अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना माल खर्च करते हैं, इसलिए हज़रात मोहतरम, वयत्तखिज़ु मा युनफ़िक़ु क़ुरबातिन इंदल्लाहि वस्सलावातिर रसूल। इसलिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए और रसूल पाक की दुआएं लेने के लिए, सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा इन महफिलों से, रसूल पाक की दुआएं मिल जाएंगी और भी कुछ मिलेगा। इसकी आगे तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमती, के बेशक अल्लाह ताला तुमको बहुत जल्द अपनी रहमत में दाखिल फरमा लेगा। कलमे तैयब शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से वो तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।